मस्त खाना खिलाना मेरा धर्म है। बहुत बढ़िया मैम। दोस्तों, जो रजनी मैम है वैशाली नगर जयपुर में रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपकी मैं डिटेल देने वाला हूँ और आपका मैंने जैसे कि इससे पहले एक वीडियो बनाया था उसके साथ अटैच कर दूंगा। आपका जो बुटीक का काम है उसके लिए या कुकिंग के काम के लिए अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं, इनको ऑर्डर करना चाहते हैं तो जो है क्या बोलते हैं आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो है इस एज के अंदर बिल्कुल एक्टिवली काम कर रहे हैं, जो हमें वास्तव में इंस्पायर करता है, जो हमें कस्टमर ने कहा मुझे कुछ अलग चाहिए लुक, तो उसको मैंने इस तरह से क्या इसमें अलग थोड़ा बताएंगे क्या? इसमें मैंने ये कपड़ा लिया जॉर्जेट में, इसको मैंने डाई करवाया डबल कलर में, और फिर उसमें ये बॉडी वाली ये लेस है ये लगाया, इसके साथ में नीचे प्लाजो पैंट वो रेडी हो रही है। ये मेरे ख्याल से ये डिजाइन बहुत पहले फिल्मों में हाँ वही वाले डिजाइन वापस आ गए हेलन बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है। वो कहते हैं ना समय वापस घूम के आता है, तो अब वो वापस आ चुका है ये समय। आज इस लाइन में क्या है, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त भवानी शंकर बटोही। दोस्तों, जैसा कि मैं बहुत सारे प्रोफाइल से आप लोगों को मिलाता रहता हूं, आज हम वैशाली नगर जयपुर के अंदर रजनी मैम के साथ में बैठे हुए हैं। रजनी मैम जो हैं वो जो है काफ़ी एक्टिव हैं, महिला हैं, जिसको बोलते हैं ना कि आज के इस समय में इतने मतलब एक्टिव वर्क करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छी बात होती है। तो मुझे भी इंस्पायर की ये चीज़, तो मैंने कहा क्यों नहीं आप लोगों तक ये चीज़ पहुँचाऊँ। और दूसरी बात ये है इसके साथ में कि आप जो है 2-3 व्यापार के अंदर जुड़े हुए हैं, जैसे आपका क्या बोलते हैं ब्यूटीक का काम है और आपका एक वो कुकिंग का काम है। तो मैं चाहता हूँ कि ब्यूटीक और कुकिंग के बारे में भी आप तक मैं जानकारी पहुँचाऊँ दर्शकों तक, और उससे पहले जो है बने रहिए इस वीडियो के अंदर। कुछ आपको जो आपकी प्रैक्टिकली जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाने वाला हूँ, और इसके अलावा आपको थोड़ा इंटरेक्शन भी आपके साथ में दिखाने वाला हूँ। छोटा ही वीडियो, बहुत ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ, बने रहिए। मैं आपका दोस्त भवानी शंकर बटोही विजन से। नमस्कार मैम। रजनी मैम, थोड़ा सा हम जैसा कि व्यापार की बात तो करने ही वाले हैं, थोड़ा आपसे आपके बारे में हम कुछ बातचीत करना चाहेंगे। मेरा नाम रजनी चौहान है और मैं जयपुर से ही हूँ, वैशाली नगर में रह रही हूँ, और मेरा बचपन से भी जयपुर में ही हुआ है। मदर फादर पीछे बंटवारे में जयपुर आए थे 1947 में, और मेरी पैदाइश भी जयपुर की है। शिक्षा भी यहीं हुई मेरी, और उसके बाद शादी भी जयपुर में ही हुई। तो जन्म से लेके आज तक मैं जयपुर में ही हूँ। अपने एजुकेशन तो मोटा मोटी कहाँ पर हुई, और आपने जो है एजुकेशन मेरी जयपुर में महाराजा गर्ल्स हाई स्कूल से करी है मैंने पूरी। कौन सी क्लास 11th तक था, 11th होती थी हमारे टाइम पे, और अब जाके हम व्यापार में जुड़े हैं। कुछ जिम्मेदारियां थी, शादी के बाद हस्बैंड की डेथ अचानक से हो गई। 13 साल के सन 80 में मेरी शादी हुई थी, तो इस दौरान में फिर 4 बेटियां हो गई 13 साल बाद। ठीक मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। फिर उसके बाद में समाज में रहना, बच्चों को पालना, बेटियां जिनकी हो 4 सन 92 में, बहुत पहले की बात है। सबसे छोटी बेटी मेरी 1.5 साल की थी और सबसे बड़ी बेटी 11 साल की थी। तो कुछ टाइम फादर के साथ रहे, फिर धीरे धीरे खुद को महसूस हुआ कि ऐसे तो जिंदगी निकलेगी नहीं, तो आगे बढ़ने के लिए खुद खड़े हो गए। होटल में जॉब करी सबसे पहली, जो मेरे छोटी सिस्टर हैं उनके हस्बैंड के ने लगवाई थी, उनकी मदद से लगी थी। फिर एक वक्त आया जल्दी में, फिर बड़ी बेटी की शादी कर दी 20 साल की एज में ही उसकी हो गई शादी। बाकी बेटियां भी एजुकेशन में उन्होंने मेरा काफी सपोर्ट किया है। मतलब आप जो है तो आपके जाने के बाद, आपके हस्बैंड के स्वर्गवास के बाद में तुरंत आप अपने कामों में लग गए थे। जैसे बताया कि पहले होटल में किया, फिर एक गारमेंट फैक्ट्री में किया, जिससे मेरे को थोड़ा सिलाई का अनुभव हुआ। अभी तो मुझे लगा अभी जो वो अनुभव अभी काम में आ रहे हैं। कुछ समय मैंने ब्यूटी पार्लर भी चलाया। जैसे जैसे वक्त ने मेरे को आगे बढ़ने के लिए किया,
वैसे वैसे करते गए। और फिर बच्चे बड़े हो गए तो थोड़ा सा उनका सपोर्ट मिल गया। बेटियों ने बहुत साथ दिया है मेरा और आज तक भी देती आ रही हैं। चारों बच्चियों की चारों शादी वगैरह बच्चियों होगी? की शादियां हो गई, सब उनके सेटल है बच्चे अपने सब घरों में? सेटल हैं अपने बहुत घर अच्छी बात में। दोस्तों और बहुत ध्यान रखती हैं हमारा। बहुत अच्छा। ये तो जीवन है जिसको बोलते हैं ना, और वास्तव में बात करते हुए बड़ा अटपटा लगता है कि बहुत कम एज के अंदर जो है इस तरीके से सांप का हस्बैंड का चले जाना। लेकिन ठीक है, जो प्रभु जो है इच्छा। और क्या बोलते हैं, आपने बड़ा संघर्ष करके जो है बता रहे थे, कुछ लोगों के साथ मिले भी, कुछ के जैसे भी मिले, और उसके बाद जो है अपने बच्चों को पढ़ाया और अपने अपने जो है सारे बच्चे लोग सेट हो गए हैं। मैम थोड़ा सा अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आप ये जो कर रहे हैं वो किस तरह से, मतलब आपकी रुचि ये जो कुकिंग में और ये जो स्टिचिंग वगैरह है ब्यूटिक में, कैसे रुचि डेवलप हुई और अभी किस तरह से आप कर रहे स्टिचिंग का तो मेरे को था कि मेरे को अच्छे से करना ही है एक काम, तो जिसमें अर्निंग सोर्स भी रहे, बच्चों के लिए भी अपने लिए भी, किसी से मांगना ना हैं? पड़े। और इस लाइन में मेरे को दोनों छोटी बेटियों ने बहुत ही साथ दिया, क्योंकि बड़ी वालियों की शादियां जल्दी हो गई थी, तो उन दोनों ने काफी सपोर्ट किया। तो इस काम में तो मेरा सेट हो चुका है काम। तो कस्टमर भी अच्छे मिल गए हुए हैं, पुराने कस्टमर नए कस्टमर सब आते हैं। मेरे को 20 साल हो गए इस काम से जुड़े हुए। और कुकिंग का शौक मेरे को होटल लाइन से थोड़ा सा लगा, कुछ मेरे को वैसे भी घर में फैमिली बड़ी थी तो उनके लिए बनाना अच्छा लगता था पहले। तो वो ही शौक था कि फिर एक दौर आया कि ऐसा लगा कि क्यों ना अपन इस लाइन में भी आगे बढ़ सकते हैं। तो थोड़ा सा कंपटीशन वगैरह में जाने लगे, मास्टर शेफ इंडिया से में बता रहे पहला इससे पहले एक्सपीरियंस जो था। हाँ, उसके बाद में फिर मास्टर शेफ राजस्थान में गए। कुछ छोटे छोटे पीओसी वालों के होते थे कॉन्टेस्ट, उनमें भी गए, काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला हम लोगों को। तो शौक बढ़ता गया। और आज ये है कि होम शेफ किचन के नाम से मेरा ये चलता है, और काफी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं मेरे को। ऑर्डर्स पे ही बनाती हूँ मैं, बिना ऑर्डर के काम नहीं और से। हाँ, शुद्ध और स्वस्थ खाना खिलाना मेरा धर्म है। बहुत बढ़िया मैम। दोस्तों जो रजनी मैम है वैशाली नगर जयपुर में रहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपकी मैं डिटेल देने वाला हूँ। और आपका मैंने जैसे कि इससे पहले एक वीडियो बनाया था उसके साथ अटैच कर दूंगा। आपका जो ब्यूटी का काम है उसके लिए या कुकिंग के काम के लिए अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं, इनको ऑर्डर करना चाहते हैं, तो जो है क्या बोलते हैं आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो है इस एज के अंदर बिल्कुल एक्टिवली काम कर रहे हैं, जो हमें वास्तव में इंस्पायर करता है, जो हमें एक होता है ना, एक प्रेरणा देता है कि वास्तव में आप कर सकते हैं तो हर कोई कर सकता है। तो थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। रजनी मैम जैसे कि अपनी अभी बातचीत हो रही थी, हाँ जी। तो ये मेरे को कुछ अलग बात लगी, अलग चीज लगी, तो मैं पहले इस वाले को आपसे हेलो करना चाहूंगा। ये सब इतने सारे जो बड़े बड़े आपने जो बर्तन वगैरह रख रखे हैं, ये मतलब कुछ आप बताएं क्या, कुछ जो है ना ये कैसे ये कहाँ? जैसे मेरे फूड का कोई ऑर्डर देता है बल्क में ऑर्डर, तो उसके काम में आते हैं ये सारे बर्तन। जैसे 100 आदमियों का, 150 आदमियों का अपने को ऑर्डर, कई बार गुरुद्वारे में कोई फंक्शन है तो वो लोग उनसे कांटेक्ट करके कि बाहर से हमें खाना मंगवाना है, तो वो लोग मेरा नंबर दे देते हैं, तो फिर हम लोग बना के देते हैं, वेज और नॉन वेज सब। अच्छा, नॉनवेज? नॉन वेज भी। पहले ये बताएं कि गुरुद्वारे में already गुरुद्वारे बनता है? में तो बनता है, लेकिन वो तो पर्टिकुलर संडे को बनता है। अच्छा, बीच में जैसे अगर किसी को करवाना है कुछ, तो फिर वो बाहर से ऑर्डर देता है कि जैसे किसी ऐसा की होता है? डेथ हो गई, अच्छा, अच्छा। तो उस समय वो लोग ऑर्डर मांगते हैं, तो बाहर से बनता है फिर खाना, तो उनका हम बना के प्रोवाइड करते हैं। उसमें वेज होता है, प्योर प्योर वेज होता है। दाल हो गई, सब्जी, रायता, सलाद, ये चीजें होती मतलब कुल मिला के गुरुद्वारा भी वगैरह में भी ऑर्डर हैं। इस हाँ, तरह के आते हैं। आते हैं। और आपका और खाना? पार्टीज के लिए आते हैं, जैसे ऑर्डर किसी के किट्टी पार्टी है, किसी के अपने क्या क्या बनाते हैं आप? क्या उसमें बनाते हैं? किट्टी पार्टीज के लिए तो जैसे नाश्ते बनते हैं अपने, दाल पकवान हो गए, अच्छा। अपने ढोकला हो गया, इडली सांभर हो गया, इडली वड़ा हो गया,
और अपने फ्रेंच फ्राइज हो गए। इसको थोड़ा खोलो ना, बाकी चीजों को भी खोलते हैं आप, है ना, क्या चीज है? बाकी तो अपने नॉर्मल अच्छा, बाकी नॉर्मल ही है ना, हाँ, केवल बड़े केवल बड़ा यही है, बाकी मैं कैमरामैन सब अपना सब पीछे करेंगे, हाँ? जिससे बाकी अपने ये इस गैस में, और ये गैस रखी हुई है अपन ने, इस पे काम करते हैं। और जब बल्क में काम होता है तो बाहर से 2 बंदों को provide कर लेते हैं। यही चीज अपने आप से मैं क्वेश्चन मन में कर रहा था कि ये अकेले आप कैसे मतलब जो है वो नहीं, संभाल 2 लेडीजें आती हैं मेरी, परमानेंट रखी हुई है मैंने, जो सब्जी वगैरह कटिंग करवा दें, चॉपिंग करवा दें। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो क्या क्या बनाते हैं आप? क्या क्या बनाते हैं आप? जैसे दाल हो गई, दाल मखनी बहुत ज्यादा फेमस है। राजमा राइस हुए, राजमा छोले हुए, छोले भटूरे हुए, ये सब चीजें। तो ये आपने रुचि से कर रहे हैं या आपने कुछ मतलब जो है क्या बोलते हैं? नहीं, ये मेरा एक शौक था जो अच्छा। मैंने अपने आप को बढ़ाने के लिए आगे किया। कई कंपटीशन में पार्ट लिया मैंने। तो सबसे पहली बार मैं जो कंपटीशन में गई थी, मास्टर शेफ इंडिया का ऑडिशन हुआ था। सबसे पहला ऑडिशन अपने मानसरोवर में वो देने गई थी उसमें, और सबने मेरे को प्रेफर किया था कि आप अपना स्पेशल नॉन वेज में कुछ बना के लेकर जाना, और सबने बहुत पसंद किया। बट बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण वहाँ हम सेलेक्ट नहीं हो पाए। सिर्फ 2 बंदे चाहिए थे उनको 1000 में से। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने ऐसा कोई विशेष कोर्स नहीं कर रखा, रुचि ने ही मेरे को आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद कई पीओसी ग्रुप है एक जो ये करवाता है, उन कृष्णा मैम के नाम से एक मैम, उन्होंने मेरे को बुलाया, जो कि मेरे को मास्टर शेफ इंडिया में ही हमारे साथ में मिली थी ऑडिशन में। तो उन्होंने बोला कि अपन एक ग्रुप बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट फिर वो वहाँ में सेकंड रनर अप रही थी। मेरी जो डॉटर इन लॉ है वो सेकंड रनर अप रही थी, वो भी बना के ले गई थी मेरे साथ घर से ही। फिर उसके बाद में सेकंड जो मास्टर शेफ इंडिया का ऑडिशन हुआ, उसमें हम सेकंड राउंड तक पहुंचे थे। बट वहां भी यही हो गया था कि मतलब उसमें भी एक ही बंदा ले जाना था इनको। फिर मास्टर शेफ राजस्थान में हम 4th नंबर तक पहुंचे थे। दोस्तों बहुत बढ़िया बात है। एक्चुअली जीतना ही सब कुछ नहीं है, आप एंट्री लेते हैं वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और उसके बाद अगर किसी लेवल तक अगर पहुंचते हैं वो उससे जाहिर है और आगे तक जो है रहता है। और मैम को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा। मैम बहुत सारी जो जिसको बोलते हैं ना प्रतिभा के धनी है, और अभी हम लोग आपकी एक जीवन डायरी के रूप में एक इंटरव्यू अलग से लेने वाले हैं। तो मैम को जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि एक बहुत संघर्षशील जीवन जीते हुए आपकी कुछ इस तरह की हॉबी है जिनको आपने कभी एग्जैक्टली कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं ली, लेकिन वो इनका क्या हो गया कि प्रोफेशन हो चुका है। जैसे आप स्टिचिंग वगैरह, महिलाओं के बहुत अच्छे कपड़े सिलती हैं, है ना, तो वो आपको एक सेकंड उसके अंदर पार्ट में आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन मैं बहुत अच्छा लगा कि आप इतनी सारी रुचि जो है और आप बड़े दिल से जो है वो आप काम कर रही हैं। 2022 में मेरे को ये डैनियल किचन वालों ने और कृष्णा मैम ने मिलके पीओसी का बेस्ट अवार्ड दिया था। आप मुझे थोड़ा सा ये बता दें आपके अपने व्यूअर्स के लिए, आपसे अगर कोई मान लीजिए कि आपसे किसी तरह का इस तरह का ऑर्डर करना चाहिए किसी का, तो कौन से कैसे क्या आपको, तो जयपुर में कितने डिस्टेंस तक आप इसको कवर कर रहे हैं, और कितने समय में अवेलेबल करवाते हैं? विद इन हाफ आवर में तो हम डिलीवर कर ही देते हैं, जो टाइमिंग होती है उसके हिसाब से। बट अगर बल्क में ऑर्डर जो होते हैं हमारे पास, उसके लिए आपको 1 दिन पहले या 2 दिन पहले अपने ऑर्डर हमें बुक कराने पड़ते हैं, हम उसी हिसाब से फिर दे पाते हैं। बाकी आप मान लीजिए, बाकी 4 किलोमीटर के एरिया में तो जल्दी पहुंच जाता है, बाकी दूर तक भी जाता है हमारे। थैंक यू दोस्तों। और अभी नेक्स्ट पार्ट के अंदर बात करने वाले हैं। अच्छी बात ये है कि जो है आजकल बहुत सारे लोगों से मेरी जो मैम चलते रहे हम लोग जो है और मैम से बात करने वाले हैं। सबसे अच्छी जो मुझे बात लगी, लोगों से आजकल जो मुलाकात होती है तो वहाँ एक अच्छी चीज़ कॉमन जो देखने को मिल रही है वो ये मिल रही है कि जो एज एक मैटर है ना, वो ये है कि मान लीजिए मैम जो है वो बड़े एनर्जी के साथ में खुल के खुशी के साथ कहती है कि मैं 64 की मेरी एज है। तो आप ये देख के चलें कि एक जो किसी ज़माने के अंदर उम्र को जो छुपाने का एक ट्रेंड हुआ करता था, वो खुल के अब हर कोई जो है अपनी लाइफ को अकॉर्डिंग टू एज जो है वो एंजॉय कर रहा है।
और वो अपने अंदर की इनर साइड की जो आवाज़ और जो अपनी इच्छाएँ और जो होता है ना एक हॉबी, और उन सबको निकाल के लोग क्या कर रहे हैं, ना केवल खुद अपने समय को अच्छा जी पा रहे हैं, बल्कि उससे लोगों को भी बहुत कुछ जो है वो बेनिफिट जो है वो दे रहे हैं। तो मैम एक काम करते हैं, अब मैम का जैसा कि हमने अभी किचन का जो है वो एक रुचि को कवर किया। अब लगे हाथ क्या करते हैं कि मैम का जो है ना, मैम जो है वो क्या करते हैं कि महिलाओं के बहुत अच्छे वाले जो है, रजनी मैम जो है वो कपड़े सिलते हैं महिलाओं के। तो मैम हम आपको चाहेंगे, देखिए वो मैं आपका एक हॉबी का पार्ट एक मान लेता हूँ, लेकिन आपका ये वाला जो पार्ट है मैम, ये वाला मैं आपका थोड़ा सा अच्छे से कवर करना चाहता हूँ, जो कि आप इसको बहुत डेडिकेट होकर इस काम को कर रहे हैं। तो मैं आपसे थोड़ा सा आपसे क्या करता हूँ कि जो है ये वाली चीज को मैं कवर करना चाहूंगा। कैमरामैन साहब से मैं चाहूंगा कि थोड़ा इधर बताएं। दोस्तों, रजनी मैम जो है वैशाली नगर जयपुर में रहती हैं, और आप जो है एक बहुत लंबे समय से करीब 20 साल से जो है महिलाओं के कपड़े जो है स्टिचिंग वगैरह का जो है काम देखते हैं, और आपका वास्तव में काफी अच्छा काम जम चुका है और बहुत अच्छा काम हो चुका है। मैम आपसे थोड़ा ये जानना चाहेंगे कि अभी आप कौन कौन से जो है वो कपड़े सिल रहे हैं, और कैसे आप इसको जो है अकेले करते हैं, कैसे कर रहे हैं आप इसको? अभी जो हमारे फैशन में ट्रेंड में चल रहा है, जैसे पैंट प्लाजो हो गया, अपना हाँ, वन मुझे पीस यहाँ गाउन प्रैक्टिकली हो बताया गए, मुझे देखिए कि जैसे देखिए, ये मैं तो जाहिर है कि इतना ये समझ नहीं पाऊंगा। सूट्स हाँ, इस टाइप के सूट, जी, मैं थोड़ा जाहिर है समझ नहीं पाऊंगा, आप ये जो है थोड़ा सा देखिए लेडीज सूट्स बनते हैं इस टाइप के। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। इनमें जो भी डिजाइन वगैरह बनाना होता है वो हम अपने हिसाब से बनाते हैं। इसमें कपड़े पार्टी लाती है आपका? कपड़ा पार्टी लाती है, ओके। बाकी डिजाइन है वो बताती है कि हमें इस टाइप का ही ड्रेस चाहिए, वो फिर हम बनाते हैं। वो जैसा डिजाइन जैसा भी डिजाइन कैसा भी ले आओ, जैसे इस ब्लाउज में देखिए ओके। कस्टमर ने कहा कि ऐसा डिजाइन चाहिए हमें, तो ये देखिए ये पैंट, पैंट, ये मतलब ये पैंट रूटीन। प्लाजो है। ओके, बताएं साहब, बताएं ये बताएं। पूरा पैंट जो है सेट अपने है, आप में मुझे एक अलग तरह ये की देखिए आजकल ये पैंट बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। अच्छा। 3/4 पैंट बोलते हैं इसको, तो एंकल लेंथ तक जो पहनते सभी हैं। लोग पहन रहे हैं या मेरे को बच्चे टाइप लग रही है नहीं या नहीं, सभी लोग पहन सकते हैं इसको, अच्छा कोई भी एज का ये लेडीज हो सब पहन सकते सब? हैं। हाँ, तो एक तरीके से पैंट का काम है पैंट का काम है। ये देखिए, अब जैसे कस्टमर ने कहा कुछ अलग चीज चाहिए, जी। इसमें उधर उधर दिखाएं साहब थोड़ा। इसमें मैंने हाँ, ये खुद ही अपने हिसाब से कपड़ा डाई करवाया, सब कुछ डिजाइनिंग मेरी है, सब मेरा है। कस्टमर ने कहा मुझे कुछ अलग चाहिए लुक, तो उसको मैंने इस तरह से, क्या इसमें अलग थोड़ा सा बताएंगे आप क्या? इसमें मैंने ये कपड़ा लिया जॉर्जेट में, ओके। इसको मैंने डाई करवाया डबल डबल कलर में, और फिर उसमें ये बॉडी वाली ये लेस है, ये लगाया, इसके साथ में नीचे प्लाजो पैंट वो रेडी हो रही है। ये मेरे ख्याल से ये डिजाइन बहुत पहले फिल्मों में वो देखा हाँ, आपने, वही वाले डिजाइन वापस आ गए हैं। हेलन जो हेलन बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है। वो कहते हैं ना, समय वापस घूम के आता घूम है। के आता है, तो अब वो वापस आ चुका है ये समय। आज इस लाइन में क्या है, आप जो भी पहन लो ना आज के जमाने में वो वही फैशन फैशन है। चाहे सलवार पहन लो, चाहे वो पाकिस्तानी पैंट के भी कहते हैं इसको कि ये पाकिस्तानी पैंट है, पाकिस्तानी डिजाइन है, तो ये सब अभी चल रहा है। तो आपका ये जो है कपड़ों को जो है क्या बोलते हैं वो सिलाई जो है वो आप यहाँ पर इसकी कटिंग यहाँ करते ये हैं? कटिंग टेबल है, यहाँ जैसे कटिंग ये हाँ ये बिछाया मैंने अभी कपड़ा, इस ठीक पे है। पैंट कटिंग होगी इसकी। ठीक है। ये थोड़ा और मशीन इनके बारे में ये बताएं, कौन-कौन मशीन सी है है? अपनी, जी बताएं। ये तो स्टिचिंग के लिए होती है। ओके। इस पे हम कपड़ा सिलते हैं, और जो कपड़े की साइडें होती हैं उसको लॉक करने के लिए इंटरलॉक की मशीन होती है, इस पे लॉकिंग करते हैं मतलब ताकि धागे ना निकले, अंदर से फिनिशिंग रहे कपड़े की। मतलब जरूरी जितनी मशीनरी है वो आपके पास है। वो है सब मेरे पास अवेलेबल। फिर धागे भी वो मजबूत होंगे जो कि धागे सारे वर्धमान के वर्धमान। और यही आते हैं। ठीक है, मैं बहुत बढ़िया। कुछ विशेष कहना चाहेंगे अपने कस्टमर को? आप मैं कपड़े की सिलाई को कस्टमरों से देखिए। यही कहूंगी, मेरे रेट बहुत ज्यादा रीजनेबल हैं, इसलिए मेरे पास हमेशा काम रहता है ज्यादा। भाई और बुटीक पे जाएंगे उससे बहुत कम है मेरे रेट, और सिलाई काम कटिंग अच्छा वगैरह मिलेगा, जो है, सब सेटिस्फाइड होती है। satisfied। तो जहाँ भी जाएं सिलवाने, बस अपने सेटिस्फेक्शन को देखते हुए काम करें।
ये नहीं कि आप सब मेरे पास ही आए। क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों बहुत अच्छी बात है रजनी मैम की। अभी पर्सनल और कुछ हम लोग एक्सपीरियंस वगैरह की बात करने वाले हैं। और सबसे विशेष जो मेरे को बात लगी वो एक बड़ी सिंप्लिसिटी है, मतलब जो बात है कि कितनी अच्छी बात बोली कि सभी मेरे पास ना आए, है ना, और भी जगह जाए, लेकिन जाहिर है कि 20 साल से एक अच्छा काम कर रहे हैं, सेटिस्फाई है, मतलब जो काम कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं और मन से कर रहे हैं, और जो है ग्राहक को जो देना चाहते हैं अपना 100% देना चाहते हैं। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।